बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं बशर हाशमी और आप देख रहे हैं एक्सपोज यूनिट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इन दिनों सोशल मीडिया पर 23 सेकंड की एक वीडियो खूब गर्दिश कर रही है, जिसमें एक शख्स को कुछ लोग मेंबर से हटाते हुए नज़र आ रहे हैं। सार्फिन का दावा है कि सऊदीया में एक मस्जिद के इमाम ने जब सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़ खुतबा दिया तो उन्हें वहाँ की पुलिस ने गिरफ़्तार करके फांसी पर लटका दिया। दोस्तों, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर 23 सेकंड की इस वीडियो के साथ ये दावा किया जा रहा है कि सऊदीया में एक मस्जिद के इमाम ने मौजूदा सऊदी हुकूमत को दीनी लिहाज से नाकाम बताया है। इसके अलावा सऊदी वली अहद को अमेरिका और इसराइल का एजेंट करार दिया है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें मेंबर रसूल से गिरफ्तार किया और फिर सज़ा के तौर पर इमाम मस्जिद को फांसी दे दी गई। वायरल होने वाली इस वीडियो के कैप्शन में यह भी कहा गया कि अगर सऊदीया की पाक सरजमीन पर इमाम को फांसी दी जाती है और वो भी हक बात बोलने पर, तो दूर नहीं कि जल्द ही अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस वायरल वीडियो की हकीकत क्या है? क्या सच में सऊदी हुकूमत में एक इमाम मस्जिद को फांसी दी गई है? दिलचस्प बात तो यह कि इस खबर पर पिछले 10 दिनों में हज़ारों फेसबुक सार्फिन अपना तबादला ख्याल कर चुके हैं और बगैर तस्दीक के इस वीडियो को आगे शेयर किया गया है। जब मैंने येंडेक्स पे इस वीडियो के बारे में सर्च किया तो मुझे मुख्तलिफ लिंक्स देखने को मिले। यहाँ मुझे अल-यौम और अखबार 24 नामी अरबी वेबसाइट के लिंक भी नज़र आए, जो कि इसी वायरल वीडियो के बारे में थे। इन अरबी वेबसाइट पे ये खबर शाया होने की तारीख 3 फरवरी 2018 की थी, यानी आज से 3 साल पहले की। और इस खबर में सरकारी तर्जुमान माजिद बिन गालिब अल मोहम्मदी के हवाले से वाजिया किया गया था कि मदीना मुनव्वरा की मस्जिद अल जाबरिया के मेंबर पर सरकारी इमाम के पहुंचने से पहले एक शख्स ने मेंबर पर जबरन खुतबा देने की कोशिश की थी, लेकिन वहां मौजूद सिक्योरिटी ने उसे हटा दिया। बताया गया था कि वो शख्स दिमागी तौर पर माजूर भी था। दोस्तों, मजीद सर्च के दौरान मुझे अरबी की मारूफ अल मरसद, अल रियाज और फिदा नामी वेबसाइट पर वायरल वीडियो से मुतालिक 3 साल पुरानी खबरें मिली। रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो में नजर आ रहा शख्स जुम्मे के दिन 12:35 पर सरकारी इमाम के आने से पहले खुतबा देने की कोशिश कर रहा था, जिसे मदीना मुनव्वरा की पुलिस ने मौके पर मेंबर से हटा दिया। रिपोर्ट में कहीं भी गिरफ्तारी और फांसी देने का जिक्र नहीं किया गया था। रिपोर्ट में वाजिया तौर पर कहा गया था कि मस्जिद में जबरन खुतबा देने वाला शख्स नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला था, जिसके इलाज का रिकॉर्ड अस्पताल में भी मौजूद था। यहाँ मैं ये भी वाजिया कर दूं कि उस शख्स को मेंबर से हटाने के बाद उसके अहले खाना के हवाले कर दिया गया था। सर्च के दौरान मुझे अल अरबिया उर्दू और उर्दू न्यूज़ नामी वेबसाइट पर भी यही रिपोर्ट्स देखने को मिली, जिसमें कहीं भी मस्जिद अल जाबरिया में खुतबा देने वाले शख्स के हवाले से ये जिक्र नहीं किया गया था कि उसे मौजूदा हुकूमत के खिलाफ बोलने पर फांसी दे दी गई हो, बल्कि ये ज़रूर लिखा था कि मदीना मुनव्वरा में इस्लामी अमूर की वजारत के सरकारी तर्जुमान माजिद अल मोहम्मदी ने अपने बयान में कहा था कि मुतलका इदारे के अफराद ने मस्जिद पहुंचकर उस नफ्सियाती मरीज को वहां से हटा दिया। फिर इसके बाद मस्जिद के सरकारी खतीब ने आकर जुम्मे का खुतबा दिया और नमाज पढ़ाई। चनाचे ये साबित होता है कि सऊदीया में इमाम को हुकूमत के खिलाफ बोलने पर फांसी देने वाली खबर झूठी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो में नजर आ रहा शख्स मस्जिद का इमाम नहीं बल्कि एक आम शख्स था, जिसने इमाम जैसा लिबास पहना हुआ था। वो शख्स दिमागी तौर पर ज़ईफ था और बगैर इजाज़त मेंबर पर खुतबा देने के लिए खड़ा हो गया था, जिसे सऊदी सिक्योरिटी ने वहाँ से हटा दिया था। लेकिन दोस्तों, हमारे लिए अफसोस का मकाम है कि हम ऐसी झूठी और फर्जी खबरों को बगैर तहकीक किए आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो खबर देखते ही देखते वायरल हो जाती है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कोई भी वीडियो या खबर बगैर तस्दीक के शेयर न किया करें, वरना ये एक बड़े नुकसान की वजह भी बन सकती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दें, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में दें और इस वीडियो को उन तमाम लोगों के साथ शेयर करें जो झूठी खबरें फैलाते हैं। आखिर में मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल एक्सपोज यूनिट को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी वीडियोज़ आपको टाइम से मिलती रहें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।